अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मेमोनाश मार्केट सर्विस। आज हम लोग दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक एविएशन मैनेजमेंट के बारे में और दूसरा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तीन चीजें कवर करेंगे पूरी वीडियो में। एक ये कि होती क्या है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एविएशन मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस डिसिप्लिन। सेकंड ये कि इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान में, क्या है जॉब्स वगैरह, मार्केट कितनी है। थर्ड ये हम कंक्लूड करेंगे कि डिग्री अच्छी है या बुरी है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलमोस्ट 100 लोगों ने मुझसे एविएशन मैनेजमेंट और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। इसका स्कोप क्या है, ये क्या होता है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने ये रिसेंटली स्टार्ट किया, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, डीएम्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं और कंटिन्यूसली एविएशन मैनेजमेंट के बारे में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसके बारे में बात करना जरूरी है। पहले ये देख लेते हैं कि एविएशन मैनेजमेंट है क्या, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है क्या, व्हाट्स इट्स ऑल अबाउट। एविएशन मैनेजमेंट में हम लोग टारगेट करते हैं एविएशन इंडस्ट्री को। पायलट के अलावा जितनी भी जॉब्स हैं, टिकट्स वगैरह को देना, फ्लाइट्स का टाइम देखना, ट्रैफिक का देखना जहाजों की, और जो इंडस्ट्री है हम लोग की एविएशन कंपैरेटिवली बाकी इंडस्ट्रीज के साथ उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, ये सब एविएशन मैनेजमेंट में आता है। और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, उसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे इक्विपमेंट्स जो कि हेल्थ केयर पर्पज के लिए होते हैं वो उसमें आता है। और जो हमारे आर्टिफिशियल ऑर्गन्स हैं, वो जो सारी एक्सरे की मशीन और ये मशीन और जो आंखों के साथ जितना भी इक्विपमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डालते हैं। तो दोनों बैचलर्स की डिग्रीज हैं, 4 साल की डिग्रीज हैं। सबसे पहले हम लोग एविएशन मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये 2 चैनल्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और इनको आप इनकी वीडियोस चेक करना, क्योंकि इन लोगों से मुझे बहुत मदद मिली एविएशन मैनेजमेंट के बारे में बात करने से। क्योंकि एक ने किया है पायलट का कोर्स, पायलट की डिग्री है उसके पास, और दूसरा है एविएशन मैनेजमेंट वाला बंदा, ठीक है। तो इनकी आप वीडियोस चेक करोगे, बहुत ही डिटेल इन लोगों ने गाइड किया है इस डिग्री के बारे में, इस डिसिप्लिन के बारे में। ओके, तो हम लोग मिलके खुद ही से स्कोप का पता लगाते हैं, ठीक है। बैठ जाओ आराम से, मेरे साथ काउंटिंग करते जाओ। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, कोई भी वीडियो लगाओगे, तो कोई अंकल कह रहे होंगे कि एविएशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर है और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है क्या चीज है, तो ये डिग्री बहुत काम की, आप कर लो। ये बहुत सारी बेतहाशा जॉब्स है। तो अभी हम देखते हैं इसमें सच्चाई के लिए। 6 यूनिवर्सिटीज करवा रही है पाकिस्तान में, एक यूनिवर्सिटी को मिला, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं अंदाजा, मगर मैं बीबीए के हिसाब से अंदाजा लगाऊंगी तो 4-4 सेक्शंस भी होते हैं, 2-2 सेक्शंस भी होते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि 120 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स रिक्रूट करती होगी हर यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा भी कर सकती है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स पर ईयर एडमिशन ले रहे हैं और 6 यूनिवर्सिटीज हैं, और मैंने कम लगाए तो 600 लोग एडमिशन लेते हैं, और हर साल 600 ग्रेजुएट्स निकलते हैं एविएशन मैनेजमेंट की। और हर साल जॉब कितनी आती है, 3 बंदों की, 4 बंदों की, इस तरह से। सेकेंडली, एविएशन मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की डिग्री है जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करती है, जो कि है एविएशन, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज बीबीए कर रहे हो तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप कहीं पे फाइनेंस में, अकाउंटेंट में, ये तो हर ही इंडस्ट्री में उनको चाहिए होता है अकाउंटेंट या फाइनेंस के बंदे तो चाहिए होता है। तो आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जॉब के लिए डिग्री लेते हो, ठीक है, तो वो बड़ों की बातें छोड़ दो, नहीं हम एजुकेट इसलिए थोड़ी ना करें, कम ऑन। तो इस तरह से आपकी जॉब आप बहुत ही खतरे में डाल। एक और पॉइंट ये कि अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री में कामयाब होना है या सरवाइव करना है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट। आप वैसे सरवाइव नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बनने वाला है। आपको जब जॉब लगेगी तो बहुत ही बेसिक लगेगी, 20,000 की, 25,000 की। उसके बाद आपको एक एक कदम उठा के लेके जाना पड़ेगा, जितना आपको लग रहा है कि लाखों में लगती है जी एविएशन वालों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और आप बूढ़े हो चुके होगे जब तक, तो बहुत ही, अगर आप क्रेजी हो इस इंडस्ट्री के बारे में और प्लेन्स के बारे में, तभी आप ये कर सकते हो, वरना यू विल रिग्रेट इट। एक और पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करना चाहती थी, वो ये है कि एविएशन मैनेजमेंट पाकिस्तान में जो पढ़ाई जा रही है, इट्स नॉट दैट गुड। उसमें एविएशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं भी नहीं, उसमें बीबीए के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पायलट
की जो डिग्री है उसके सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सिमुलेशन पढ़ाई जाती है। डिग्री के आखिर में आपको कहा जाता है कि आप जी 1 लाख जमा करवाओ और सिमुलेशन का कोर्स पास करो, फिर आपको डिग्री देंगे। सिमुलेशन के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। सिमुलेशन इंटरनेट से भी सीखी जा सकती है, आपको सिमुलेटर लाना है और बस, ठीक है। तो ये एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। हम लोग की यूनिवर्सिटी में EMW का एक कोर्स है, जो कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मेरी स्पेसिफिकेशन है पावर, ठीक है। तो वो EMW का कोर्स, उससे पीछे प्री रेक है उसका EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये दोनों सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं, पावर वाले भी पढ़ते हैं और टेलीकम्युनिकेशन वाले भी पढ़ते हैं। हालांकि इससे पावर वालों को कोई ताल्लुक नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में सेवन्थ सेमेस्टर में या फिर 8th सेमेस्टर में इसको पढ़ाया जाता है, मगर हम लोग ये 4th सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, 3rd और 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और अब जाके इन लोगों ने सोचा है कि यार इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए और ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है नहीं, जबकि हम सब ने पढ़ चुका है और पिछले 10-20 साल ये लोग पढ़ाते हैं इसको। तो कोई ऐसा बंदा नहीं है पाकिस्तान में जो सोच रहा है कि डिग्री को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उसको उतना वर्दी बनाया जाए कि आपकी एक वैल्यू हो। जो इंटरनेशनल मार्केट है वो लोग 80% कहते हैं, 80 को इतने मसले निकालते हैं हमारे, वो कहते हैं आपकी डिग्रीज ही उस काम की नहीं है। 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कि और जो 20% बचते हैं, ये रेशो भी शायद मैं ज्यादा बता रही हूँ, इट्स आई डोंट नो, मैंने देखा था इट्स 90 और 80% जो बचते हैं वो अपनी ही स्किल्स पे, जो कि इंटरनेट से सीखते हैं, उससे कोई जॉब उनको मिल पाती है। वरना सेटिस्फेक्शन बाहर की मार्केट की हम जैसे स्टूडेंट से होती ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अपने सब्जेक्ट सही से पढ़े ही नहीं होते, हम लोग को पढ़ाए ही नहीं जाते। कोई सोच ही नहीं रहा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो पावर है उसमें कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किसी का कंसर्न ही नहीं है। हर कोई पैसे लेता है, जेब में डालता है और चला जाता है, बस एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूसली पढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह एविएशन मैनेजमेंट में आपकी कोई इंटरनेशनल लेवल की डिग्री होगी भी नहीं कि आप कहोगे कि मैं 4 GPA ले लूंगा और फिर बाहर जाके जॉब मिल जाएगी मुझे, ऐसा नहीं होने वाला। PIA है सिर्फ, हालांकि एयरलाइन हमारे पास PIA नहीं है, सिर्फ एक सर्विस जो है, बाकी भी है, मगर PIA पहले 7th वर्स्ट एयरलाइन थी दुनिया की, अब 3rd वर्स्ट एयरलाइन है। और प्रोबेबली मुझे होप नहीं है, आप इस होप पे नहीं रह सकते। हाल ये है कि हम लोग के पास फेक पायलट्स हैं और अभी रिसेंटली PIA के पायलट का ही कसूर निकाला गया। ऑब्वियसली कैसे पढ़ा होगा उसने, कोई इस तरह से आपका कोई खैर ख्वाह नहीं होता कि उसको वो कि यार वाकई में इसको एक मैं बेटर इंजीनियर बनाऊं, बेटर डॉक्टर बनाऊं, क्योंकि ये जिंदगियों के साथ खेलेगा। आप बिल्डिंग जो भी करेगा, ये जो भी इंडस्ट्री के साथ काम करेगा, वो इंडस्ट्री के आगे जाने का सवाल है। तो इस तरह से कोई भी नहीं सोचता। इसको क्यों करना चाहता हूँ? बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या एक यूनिवर्सिटी में भी यूनिफॉर्म दी जाती है, एविएशन मैनेजमेंट वाले यूनिफॉर्म में फिरते हैं। ये एक रीजन है जो कि बहुत ही इमेच्योर है। आप कैसे यार, आप ठीक है सेकेंड ईयर का जो बच्चा होता है उसको अपने बुरे भले का नहीं पता होता सही से, तो उसको चाहिए होता है शशके। आर्मी में भी लोग इसीलिए जाते हैं ना कि यार शशके होंगे तो बूट्स पहनेंगे तो उनकी हालतें फिर बुरी हो रही होती है आर्मी में जाने के बाद। तो दूर से जो चीज नजर आती है वो वैसी नहीं होती। आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी मार्केट नहीं है, मगर आपको यूनिफॉर्म पहनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेयरिंग यूनिफॉर्म। आप एडमिशन ले लोगे बगैर ये सोचे। 17 लाख पर डिग्री है ए यूनिवर्सिटी की, और जो कराची में यूनिवर्सिटी है और जो UMT है, बाकी यूनिवर्सिटीज करवा रहे हैं, ये इवन हाई पैसों पे करवा रहे हैं, 23 लाख और इस तरह से, ठीक है। तो आप इतने पैसे में तो पता नहीं क्या कर लोगे। दूसरी डिग्री है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, 12 यूनिवर्सिटीज में हो रही है, एयर यूनिवर्सिटी को इंक्लूड करके। और इसका भी आप खुद सोच लो कि क्या हमारी इंडस्ट्रीज इतना काम कर रही है इस बारे में कि इक्विपमेंट बनाया जाए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल लंग्स, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स पे काम हो रहा है। सब तो हम बाहर से ला रहे हैं, डॉक्टर्स खुद बाहर जा रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें नहीं है, तो डॉक्टर ही इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको क्या, आपको लगता है कि ये आपको करनी चाहिए? आप खुद पता करो, ठीक है, कि कितनी इंडस्ट्री है हमारी, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मार्केट में इसका इम्पोर्टेंस है, आपको अंदाजा हो जाएगा।
कि खुद को आपको रिस्क में डालना चाहिए कि नहीं। हाँ, एक बात यह है कि हम लोग की क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री या हम लोग मेडिसिन में बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत थकी हारी एविएशन इंडस्ट्री है हमारी, तो क्या कभी ग्रो नहीं करेगी? तो क्या हम कभी ना पढ़े? तो हम भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो कभी कोई हालात बेहतर ही नहीं होंगे, हम ही को हालात बेहतर करने हैं। मगर नहीं, देखो, आप इंजीनियर हो या आप एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री ले लेते हो, तो क्या आप अलग से एयरपोर्ट खोल लोगे? तो क्या आप किस तरह से चीजें करोगे? आपकी डिग्री ही उस काम की नहीं है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिस तरह से आप सोचना चाह रहे हो कि क्या इंडस्ट्रीज नहीं है तो क्या मैं एक इनिशिएटिव ले लूंगा। नहीं, आपका काम, इंजीनियर का काम कुछ बिल्ड करना होता है, और आप कभी भी ओनर तो होते नहीं हो, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज लगा नहीं सकते हो आप कि हाँ आज मैं बनाता हूँ आर्टिफिशियल ऑर्गन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप खुद सोच लो, आप बहुत ही पेट्रियोटिक हो गए, मगर अपना भी सोचो। अगर आप पहले अपने आप को आगे रखते हो कि मुझे कुछ बनना है और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, जो भी आप करोगे वो इन रिटर्न नेशन को ही सर्व कर रहा होगा, अपना कंट्री को ही सर्व कर रहा होगा। अगर कोई अच्छी टीचिंग भी करती है तो अच्छे बच्चे पढ़ के ऊपर जाएंगे और इन रिटर्न सब कुछ मुल्क के लिए हो रहा होता है। मगर इसका मतलब पहले यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आप यूनिफॉर्म के लिए मत करो, और इसलिए मत करो क्योंकि आपका बायो था और आपको बायो में भी इंटरेस्ट है और आपको मैथ के मजे भी लेने हैं। नहीं, बहुत ही मुश्किल होती है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को जब आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो सारा इंडिया का आ रहा होता है, कोई इंडियन बता रहा होता है कि बहुत स्कोप है। इंडिया मेडिसिन में हमसे बहुत आगे है, आप क्या बात कर रहे हो? एजुकेशन में इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो आप पहले अपनी इंडस्ट्री खुद देख लो, आपको स्कोप सर्च करने की जरूरत नहीं होती। आप वेबसाइट पे जाके लिखो यार इसका क्या स्कोप है, नहीं, वो तो ऑब्वियसली मार्केटिंग कर रहे हैं, वो तो बताएंगे बहुत करियर है, वो तो आपको कहेंगे आ जाओ और एडमिशन ले लो और आपको बहुत चार चांद लगने वाले हैं जिंदगी में। ऐसा होता नहीं है। बहुत ही प्रैक्टिकल होके सोचो, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करो, अपने पैसे बर्बाद नहीं करो, 4 साल बर्बाद नहीं करो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। मुझे बताओ कि अगर वीडियो हेल्पफुल थी, अगर कोई और चीज जिसके बारे में आपको क्वेश्चन हो जिसको मैं आपको बता सकूं, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन ताकि तुम्हें पता लग जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, बीबीए के बारे में। सो मच मोर टू डिस्कस। या टेक केयर, बाय।